अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ आसफा ज़हरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। जहाँ तक सब पर भारी की बात है तो आज मैं भी अपने असूल कुर्बान कर दूँ, मियाँ साहब भी अपने असूल कुर्बान कर दें तो हम तो पूरे पाकिस्तान पे भारी हो सकते हैं। भारी होना क्या, ये तो मेरा ख्याल है कि बहुत शर्मिंदगी का मकाम है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में टूट फूट वाज़े। मरीम नवाज ने पीपल्स पार्टी को सिलेक्टेड का ताना दे दिया। ईमानदारी से ताबेदारी करने का भी मशवरा। कहती हैं सिलेक्टेड बनना है तो खुलकर सामने आए, ताबेदारी में इमरान खान की पैरवी करें। कहा कि खुशी है कि लकीर खिंच गई और आवाम ने भी छोटे फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार लोगों को पहचान लिया। हुकूमती इत्तेहादी से वोट लेने का तंज करते हुए कहा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा चाहिए था तो नवाज शरीफ से मांग लेते। जरदारी सब पर भारी का नारा भी शर्मनाक करार दे दिया। मैं अपने नून लीग के दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा, जरा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले, हौसला रखे। मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा था कि जिस तरीके से खान साहब का रिएक्शन था जब गिलानी साहब नेशनल असेंबली से जीते, वैसे ही नून लीग का रिएक्शन होता। आई मीन एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शंस में, जमहूरियत में तो हम आमने सामने तो होंगे। इलेक्शंस का तो हम लड़ाई लड़ेंगे। ठंडा पानी पिएं, लंबी लंबी सांसें लें, हौसला रखें। हमारे पास भी कहने को बहुत कुछ है, बस पीडीएम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मरियम नवाज के बयान पर रद्द अमल। कहा मरियम की बात का जवाब नहीं देना चाहता, अलबत्ता हम अगर एक दूसरे पर तनकीद करेंगे तो हुकूमत को फ़ायदा होगा। सेलेक्टेड का लफ्ज़ मैंने दिया, मुझे पता है कहाँ इस्तेमाल होगा। अपोजिशन लीडर के लिए बीएपी की हिमायत हासिल करने का इल्ज़ाम मुस्तरद। लीगी रहनुमा आज़म नज़ीर तारड़ के नाम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बोले सेनेट में अक्सरियती अपोजिशन पार्टी होने की वजह से ये ओहदा हमारा हक था। अफसोस के एक जमात ने ज़िद और हट धर्मी का मुजाहरा किया। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव की शरह संगीन तरीन। मुस्बत केसेस की शरह 10% तक जा पहुंची। 9 माह बाद पहली बार एक रोज में 4,500 के करीब नए केसेस रिपोर्ट। 67 मरीज इंतकाल कर गए। पंजाब में ICU वार्ड्स भर गए। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 16% हो गई। अस्पतालों को मजीद 124 वेंटिलेटर्स फराहम। पंजाब में पुलिस का एहतियाती तदबीर की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। सिंध में कल से 8 अप्रैल तक तमाम मज़ार बंद करने का फैसला। लाल शहबाज कलंदर का उर्स भी मुलतवी। कोरोना वायरस का फैलाव तेजी से बढ़ रहा है। मुल्क भर के अस्पताल भर गए हैं। केसेस की यही रफ्तार रही तो मौजूदा लहर आइंदा हफ्ते तक पहली लहर से भी हौलनाक साबित होगी। कारोबार बंद नहीं करना चाहते, मगर एहतियात ना की गई तो सख्त तरीन पाबंदियों पर मजबूर होंगे। चेयरमैन SCOC असद उमर ने खबरदार कर दिया। कहा लोगों को अंदाज़ा ही नहीं कि कोरोना की तीसरी लहर कितनी खतरनाक साबित हो रही है। एहतियाती तदाबीर पर वैसे अमल नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए। सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं से इंतजामिया का साथ देने की अपील। वफाकी हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहत के लिए कमर कस ली। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का पीर से सियासी जमातों के साथ राब्ते करने का ऐलान। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मुल्क के लिए अहम पार्टियां करार। ओपोजिशन जमातों को कौम की खातिर मिलकर आगे बढ़ने का मशवरा। कहा वज़ीर आज़म की बात मान ली जाती तो आज ओपोजिशन का मजाक न बनता। बड़ी पार्टियों की सियासत बच्चों के हवाले करने से इन्हीं को नुकसान हुआ। मुल्क मरियम नवाज की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं चल सकता। ओपोजिशन को इमरान खान फोबिया से निकलकर अपनी खामियां दूर करना होंगी। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत पर $500 मिलियन के लिए स्टेट बैंक का सौदा करने का इल्जाम लगा दिया। स्टेट बैंक से मुतालिक ऑर्डिनेंस चैलेंज करने का ऐलान। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल बोले कि ऑर्डिनेंस से स्टेट बैंक सिर्फ IMF को जवाबदेह होगा, फिर मुल्क पर IMF का ही हुक्म चलेगा। ये नाअहल हुकूमत कहीं एटमी प्रोग्राम का सौदा ही ना कर डाले।
अपोजिशन का इत्तेहाद खुद इंतशार का शिकार है। ये जमातें एक दूसरे से मुखलिस नहीं तो आवाम से कैसे मुखलिस हो सकती हैं? ये सब सिर्फ रिलीफ और एनआरओ के लिए इकट्ठे हुए। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान की हिज़्ब इख्तिलाफ पर कड़ी तनकीद। मुस्लिम लीग नून का इदारों के साथ टकराव सियासी दहशतगर्दी करार। कहा नून लीग खुद टूट फूट का शिकार है। शहबाज शरीफ और हमजा का नुक्ता नज़र भी मरीम नवाज से मुख्तलिफ है। पीडीएम का शिराजा बिखर गया। मौलाना फजलुर रहमान अपनी साख बचाने में लगे हुए हैं। हाफिज हुसैन अहमद ने मौलाना फजलुर रहमान से JUI फेक की सदारत छोड़कर JUI पाकिस्तान में वापस आने का मुतालबा कर दिया। पीडीएम पर मदारिस के तलबा को टिश्यू पेपर्स की तरह इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। कहा JUI की पीडीएम में शमूलियत से नजरियाती साख को नुकसान हुआ। अब JUI को मौरूसी जमात बनाने की कोशिश की जा रही है। JUI के तमाम धड़ों को यकजा करके पार्टी के अंदर इलेक्शन कराएंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का अमारती हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जैद अल नहयान के साथ राब्ता। अमारती वजीर खजाना शेख हमदान बिन राशिद अल मकतूम के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। दोनों वज़ीर ख़ारजा का मुख्तलिफ शोबाजात में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। अमारती वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म इमरान खान की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मौसम गर्मा में कराची को नेशनल ग्रिड से 450 मेगावाट इजाफी बिजली मिलेगी। वफाकी हुकूमत का ऐलान। शहर को इजाफी बिजली की फराहमी के लिए जामशोरों से कराची तक डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन की अपग्रेडेशन मुकम्मल। 31 मार्च से बिजली की फराहमी शुरू हो जाएगी। वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने ये वजाहत भी की कि 450 मेगावाट बिजली पहले से फराहम की जाने वाली 800 मेगावाट के अलावा होगी। हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन की मुद्दत 2 साल कर दी गई। नए कानून के बाद चेयरमैन HEC डॉक्टर तारिक बनूरी मुद्दत मुलाजमत खत्म होने से पहले ही फारिग। नोटिफिकेशन जारी। मुस्लिम लीग नून का चेयरमैन की बरतरफी चैलेंज करने का ऐलान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ आवर मनाया जा रहा है। दुनिया भर में अहम इमारतों की बत्तियां गुल। वज़ीर आज़म हाउस, पार्लियामेंट हाउस और ऐवान सदर समेत अहम इमारतों की रोशनियां 1 घंटे के लिए बुझा दी गईं। वज़ीर आज़म की कौम से आलूदगी से पाक माहौल के लिए हुकूमत का भरपूर साथ देने की अपील। ओपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीमा आदिल शेख जेल से रिहा। PTI रहनुमा का सिंध हुकूमत पर उनके खिलाफ झूठे मुकदमा बनाने का इल्ज़ाम। कहा कि मुझे सिंध के अवाम के लिए आवाज़ उठाने की सज़ा दी गई। सिंध के 7 लाख बच्चे स्कूलों से दूर और 70% आबादी को पानी ना मिले तो मैं कैसे चुप रहूं? जाली राजकुमारी बेनजीर बनने निकली थीं। पीपल्स पार्टी ने बेगम सफदर बनाकर घर भिजवा दिया। यकीन था कि हुकूमत गिराने वाले खुद एक दूसरे को गिरा कर घर जाएंगे। मुआविन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान के अपोजिशन पर वार। सूबाई वजीर फैयाजुल हसन चौहान बोले कि मुफाहमती सियासत की परनानी ने नून लीग के साथ शराकत दारी तोड़कर लीगियों के होश उड़ा दिए। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट, अवाम के सवालात, हुक्काम के जवाबात। पाकिस्तान टेलीविजन और अब तक पर कल शाम 4:30 से 6 बजे तक नेशनल बैंक की खुसूसी नशियात होंगी। टेलीथॉन में सेनेटर शिबली फराज, गवर्नर स्टेट बैंक, सदर नेशनल बैंक और माहिरीन शिरकत करेंगे। और अमेरिका में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक वर्चुअल समिट 22 अप्रैल को होगा। 40 ममालिक के सरबराहान मदऊ। माहौलियात के लिए बिलियन ट्री मंसूबे समेत नुमाया खिदमात के बावजूद पाकिस्तान नज़रअंदाज। आलमी मीडिया ने अमरीकी हुक्काम के मुतासिबाना इक़दाम पर हैरत का इजहार कर दिया।